आप सभी मित्रों को सुप्रभात। मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल ललित दानी ब्लॉग में। तो मित्रों, आज मैं अपने कार्यस्थल की ओर अभी प्रस्थान कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको प्रकृति के खूबसूरत सुंदर दृश्य और वादियाँ और अन्य ऐसी सारी चीज़ें दिखाऊंगा जिसको देखकर आप बिल्कुल आपका मन मोहित हो जाएगा। और मैं अपने विद्यालय में आज युवा संसद कार्यक्रम है जिसमें छात्र छात्राएं जो हैं उसमें भाग लेंगे, तो वो कार्यक्रम भी साथ में दिखाऊंगा। तो मित्रों, चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, आप देखिए कितने सुंदर मनमोहक दृश्य हैं, विहंगम दृश्य हैं। और जो ये नीचे से स्टे बना है ये भी विहंगम स्टे है, इसका नाम भी। और वैसे ही दृश्य भी हैं। देखो, प्रकृति ने जो पहाड़ों को एक स्वर्ग सा दिया है, मानो हम स्वर्ग में जी रहे हैं। परंतु स्वर्ग देखने में स्वर्ग है, परंतु यहाँ प्राकृतिक आपदाएं भी वैसी आती हैं, तो जिससे जनहानि होती है। लेकिन दृश्य को देखकर मित्रों आपको आनंद ज़रूर आ रहा होगा। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, दूर दूर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और शुरू में आपने देखा होगा कि उसमें मैंने आपको हिमालय दिखाया। ये हिमालय श्रृंखलाएँ देखिए मित्रों, छोटे छोटे जो दिख रही हैं, ये हिमालय की जो चोटियाँ हैं। अभी स्पष्ट नहीं आ रही कैमरे पे, ये दूर दूर जो दिखाई दे रही हैं। मैंने जूम किया है अभी कैमरे को। ये देखिए मित्रों, ये पूरा गांव और ये पहाड़ी और ये पहाड़ों के बीच ये सुंदर सी सड़क मित्रों कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। मित्रों, आज जो मौसम है एकदम स्पष्ट है। देखो मतलब कितने सुंदर नज़ारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मैं तो साक्षात्कार अपनी आँखों से देख रहा हूँ। ये सतभुंगा बोर्ड पर लिखा हुआ जहाँ मैं कार्यरत हूँ। देखो मित्रों, ये नीला आसमां और सफ़ेद बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरी यहाँ पर ये वाहन खड़ा है। तो मित्रों मैं दिखाता हूँ, मैंने अपने वाहन पर भी पीछे से अपने चैनल का नाम इसमें लिखा है। देखिए मित्रों, ये ललित दानी ब्लॉग। और ये मित्रों, ये यहीं पर ये सड़क से मिलता ही ये स्कूल का गेट है। ये देखिए पहाड़ियाँ, ये जो पीला गेट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे विद्यालय का गेट है। देखिए मैं इसके समीप जाता हूँ और इसमें जो लिखा है
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शतभुंगा, रामगढ़, नैनीताल। ये देखिए मित्रों देखिए कितने विहंगम दृश्य हैं, मन को मोह लेने वाले दृश्य हैं, मनमोहक दृश्य हैं। ये वाहन खड़े हैं और ये नीला आसमान पे बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए मित्रों ये देखिए विद्यालय के छात्र, अभी विद्यालय में मध्यांतर हुआ है तो ये अनुशासन के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे खड़े हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया विधानसभा में प्रवेश कर रही हैं। अंगना पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे अंगना पधारो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बैठ जाइए मेरे सभी साथियों। सदन की कार्यवाही शुरू की जाए। मैं अपनी विपक्ष की साथी साक्षी राणा से सरकार से उनके प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करती हूँ। हेलो, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं साक्षी राणा विधायक लेटे बोंगा से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही सरकार में बैठे इस राज्य के महंगाई मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। मेरा आज का प्रश्न महंगाई से संबंधित है। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले विगत 2 वर्षों से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं बताना चाहूँगी जब सत्ता में हमारी सरकार थी तब सिलेंडर के रेट 600 रुपये थे और सत्ता में ही दूसरी सरकार आते ही सिलेंडर के रेट 1200 हो गए हैं तथा सब्जियों के दाम भी दुगने होते जा रहे हैं। सत्ता की सरकार में आते ही दवाइयों की जीएसटी भी बढ़ती नजर आ रही है। इस वजह से आम आदमी को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? धन्यवाद। तो मैं अपने सरकार में बैठे हुए महंगाई मंत्री से आग्रह करूंगी कि वे विपक्ष से पूछे गए प्रश्न के प्रति उत्तर देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं अर्जुन नयाल राज्य महंगाई मंत्री आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमारे विपक्ष में साक्षी राणा जी ने हमसे कुछ प्रश्न किए हैं, जैसे गैस सिलेंडर महंगा हो गए हैं, और तो मैं महोदया को बता दूं कि हमारी सरकार ने 16 लाख लोगों और से ज़्यादा लोगों को गैस फ्री दी है। और सब्जी के दाम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि आपदा में हमारे किसान भाइयों की फसल खराब हो गई है, इसलिए हमें दूसरे राज्यों से फसल मंगानी पड़ रही है। जल्द ही सब्जियों के दाम घटा दिए जाएंगे और हमारी सरकार द्वारा 80% दवाइयों में छूट दी है और हमारी सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं जिससे 5 लाख लोगों का फ्री इलाज किया जा सकता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। मैं अब अपने अगले विपक्ष साथी जितेंद्र गौड़ को सरकार से प्रश्न पूछने के लिए आग्रह करूंगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं जितेंद्र गौड़ विधायक चकुटा आपका बहुत धन्यवाद आभार करता हूं और अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं सरकार में बैठे जितेंद्र उध्याल जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि विगत 2 वर्षों से सरकार ने कृषि के लिए किसानों को बीमा नहीं दिया गया है और मानसून में वर्षा न होने के कारण हमारे किसान भाइयों की फसल सूख गई है।
जिसमें सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं करी है। इस पर सरकार किसानों की क्या मदद कर रही है, यह सवाल मैं अपने जितेंद्र लोधिया जी से पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो मैं अपनी सरकार में बैठे हुए मंत्री जितेंद्र लोधियाल को इस प्रश्न का उत्तर देने को आग्रह करूंगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जितेंद्र लोधियाल राज्य कृषि मंत्री आपका बहुत धन्यवाद व आभार करता हूँ, जो कि इसी के साथ विपक्ष पार्टी में बैठे हुए जितेंद्र गौड़ जी ने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि किसानों को कोई भी फसल बीमा या अन्य तरह के लाभ अभी तक का नहीं मिलता है। तो मैं विपक्ष में बैठे जितेंद्र गौड़ जी को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने हर गांव या हर शहर में नर्सरियाँ खोली गई हैं, जहाँ पर उर्वरक या यूरिया पेड़ अन्य चीजें मुफ्त में या कुछ कम दामों में वितरित की गई है। वह किसानों को फसल बीमा भी प्रदान किए गए हैं। हमने अपने राज्य में एक प्रोजेक्ट एक करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लागू किया गया है, जिसमें किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। धन्यवाद। तो मैं अब अपने अगले विपक्ष साथी हिमानी गौड़ को सरकार से प्रश्न पूछने के लिए आग्रह करूंगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हिमानी गौड़ विधानसभा विस्तार से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। मेरा सवाल सरकार से बढ़ती जा रही बेरोजगारी से है। मैम, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि विगत 3 वर्षों से नौजवानों के लिए कोई भी सरकारी विभाग में रोजगार नहीं दिए गए और ना ही नौजवानों को कोई रोजगार आसानी से मिल रहा है। मैम, दिन प्रतिदिन राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो मैं सरकार में बैठी अपनी साथी सौम्या गौड़, जो अभी रोजगार मंत्री है, उनसे पूछना चाहती हूँ कि विगत 3 वर्षों से सरकार ने नौजवानों के लिए कोई भी सरकारी विभाग में रोजगार क्यों नहीं दिए। मैं अपनी सरकार में बैठी हुई मंत्री सौम्या गौड़ से आग्रह करूंगी कि वे विपक्ष से पूछे गए प्रश्न के प्रति उत्तर देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार में रोजगार मंत्री हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, जैसा कि हमारी विपक्ष साथी हिमानी गौड़ ने हमारी सरकार से कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिसका जवाब मैं कुछ इस प्रकार देना चाहती हूँ। इन 3 सालों में हमने 200 वैकेंसियाँ चिकित्सक की निकाली थी और हाल ही में हम सबको पता है कि हमने अध्यापक पद में 250 वैकेंसियाँ और सहायक अध्यापक पद में 300 वैकेंसियाँ निकाली है। और हमने एक पोर्टल खोला है जिसका नाम हर किसी को मिलेगा रोजगार, ना होगा कोई बेरोजगार है। इस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति अपने रोजगार के लिए बैंकों से लोन लेने पर 20% दर से छूट मिलेगी और हमारी सरकार यह चाहती है कि इस पोर्टल का उपयोग हर व्यक्ति करे। इसलिए हम हर घर जाकर हम यह पोर्टल का लक्ष्य, जरूरत और फायदे बता रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति इस पोर्टल के बारे में जागरूक हो। इसके साथ ही हम मनरेगा हमने हर गांव में मनरेगा योजना के जरिए और अंतर्गत हर घर में जॉब कार्ड खुलवाए हैं, जिससे उन्हें कार्य मिल जाएगा और उनका कार्य का पैसा उनके डीपीटी में आ जाता है। अंततः मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए सर महोदया जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो मैं अपने अगली विपक्ष साथी रजनी लोधियाल को सरकार से प्रश्न पूछने के लिए आग्रह करूंगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं रजनी लोधियाल विधानसभा धारी से
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पर अपने क्षेत्र की समस्याओं पर अपनी साथी शिक्षा मंत्री कशिश बिष्ट से पूछना चाहूँगी कि विगत 2 वर्षों से सरकारी स्कूल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर सरकारी विद्यालय क्षतिग्रस्त होने की कगार में हैं, जिसमें बच्चों की जान का खतरा है। मैं यह सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से कि यह क्षतिग्रस्त विद्यालय अभी तक सही क्यों नहीं करवाए गए। धन्यवाद। मैं अपनी सरकार में बैठी हुई मंत्री कशिश बिष्ट से आग्रह करूंगी कि वे विपक्ष से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं कशिश बिष्ट राज्य शिक्षा मंत्री आपका धन्यवाद करती है। साथ ही साथ मेरी दोस्त रश्मि लोधिया जी से पूछा गया प्रश्न जिसका जवाब कुछ इस प्रकार देना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 50 लाख का कार्य किया, जिसमें 600 से अधिक क्षतिग्रस्त भवनों में कार्य करवाया। महोदय, साथ ही साथ छात्र छात्राओं को मुफ्त में किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, बैग दिए जाते हैं। महोदय, हमने MTN योजना में 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त में भोजन करवाते हैं, जिसमें छात्र छात्राओं दूध, फल, आयरन, कैल्शियम, अंडा आदि मुफ्त में दिया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा व खेल के क्षेत्र में स्कॉलरशिप भी देते हैं और जिसमें रहने, खाने व यातायात की व्यवस्था भी मुफ्त में की जाती है। अतः मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने व बच्चों को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने में कार्यरत है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करती हूँ। धन्यवाद। तो मैं अब अगले विपक्ष साथी लक्ष्मण सिंह लोधियाल को सरकार से प्रश्न पूछने के लिए आग्रह करूंगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं लक्ष्मण सिंह लोधियाल विधायक रामगढ़ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सरकार के समक्ष अपनी समस्या रखने का मौका दिया। मैं आपदा मंत्री ललित न्याल जी से अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं। विगत वर्ष 2022 में अति वर्षा हुई और कई जगह बादल भी फटे। उसके आसपास के घर बह गए, खेत बह गए, सड़कें तक टूट गई, जिसमें जानमाल की भी हानि हुई। उसमें सरकार के कोई ठोस कदम नजर नहीं आए। धन्यवाद। मैं सरकार में बैठे हुए मंत्री ललित न्याल से आग्रह करूंगी कि वे विपक्ष से पूछे गए प्रश्न के उत्तर देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं ललित न्याल आपदा मंत्री आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमारे विधायक लक्ष्मण लोधियाल जी ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान को सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। महोदया, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने आपदा में हुए नुकसान की अति शीघ्र कार्रवाई की। जिन लोगों के घर टूट व जनहानि हुई उनको हमने 5 करोड़ का मुआवजा दिया गया और जो सड़कें टूटी उनमें भी हमने तुरंत कार्य किया, जिसमें 6 करोड़ कार्य किया। तकरीबन हमने 11 सड़कें ठीक की और आपदा ने हुए नुकसान की जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की। धन्यवाद। मैं आप सभी सरकार के साथियों व विपक्ष के साथियों का आज कार्यवाही के सभी मुद्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही इस सत्र की समापन की घोषणा करती हूँ। तो मित्रों, आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने प्रकृति के सुंदर नज़ारे दिखाए, दृश्य दिखाए, मनमोहक दृश्य दिखाए, वो भी आपको पसंद आए होंगे। और जो फिर उसके उपरांत जो मैंने
युवा संसद कार्यक्रम जो दिखाया छात्र छात्राओं ने जिसमें प्रतिभाग किया था वो दिखाया, वो भी आपको आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में साझा कीजिएगा और इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा यानी कि कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।